तुम्हें बताना चाहिए कि फोर्थ हाउस में सन रहते हैं तो व्यक्ति जो है क्या करता है। मदर का जो नेचर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो सूर्य है वो अब पंचम भाव में चला गया। पंचम भाव किस चीज का है? बताइए गोपी जी, आप बताइए पंचम भाव किस चीज का है? फर्स्ट बेबी। प्रथम संतान। सीधा जी आप बताइए। जी, प्रथम संतान और एजुकेशन भी। पंचम भाव हमारा क्रिएटिविटी का है। जी। ठीक है। तो पंचम भाव में जब सूर्य जाते हैं तो आप लोगों में पहले ही बताया था कि सूर्य स्वयं में सेल्फ में क्रिएशन का ग्रह है। ठीक है। आपको बताया था कि सूर्य जो है वो स्वयं में क्रिएशन के ग्रह है। तो सबसे पहले क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी का गुण होगा। और काल पुरुष कुंडली में बताया था कि सिंह राशि वहां पड़ता है। सिंह राशि जो है वो स्वयं में सूर्य का ही राशि है। तो ऐसे में हम क्या बताएंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया खोज, नया क्रिएशन करता रहेगा। जो पंचम हाउस है वो बुद्धि का घर है। अब मुझे बताइए, दोनों लोग आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और मुझे ये बताइए कि पंचम हाउस बुद्धि का घर है और बुद्धि के घर में अगर सूर्य स्वयं बैठ गए तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो काफी प्रखर होगी। बुद्धि कैसी होगी? काफी प्रखर होगी। क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया फोर्थ हाउस में सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति का जो घर होता है वो काफी लाइट वाला होता है। घर में रोशनी सूर्य की बहुत ज्यादा आती है, लाइट बहुत ज्यादा आता है। आवाज आ रही है मेरे? क्लियर सबको सब सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ जी। गुरुजी। ठीक है। तो सूर्य जो है जब बैठता है बुद्धि घर में, अभी तक सब सुनिए ना जो बताया अभी तक। फिफ्थ जी। हाउस किस चीज का बताया मैंने? फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी। क्रिएशन का, क्रिएटिविटी। क्रिएशन का है। उसके बाद बुद्धि का घर है। तो बुद्धि में जी। जो है जब सूर्य बैठते हैं तो लाइटिंग आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, जो दिमाग है ना उसका, तेज चलता है। इवन वो पढ़ाई का भी घर है। तो जो व्यक्ति के कुंडली में सूर्य पंचम भाव में होते हैं वो व्यक्ति पढ़ाई भी जब करने जाता है तो क्लास में अपने काफी फेमस होता है व्यक्ति। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप कुंडली खोलिए, उसके पंचम भाव में देखिए अगर सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने क्लास का मॉनिटर बनता है। अपने पढ़ाई फील्ड में कुछ भी, कितना भी, कुछ भी, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो वहां पे वो काफी फेमस रहेगा। अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर बनते हैं वही लोग, काफी फेमस होगा। सूर्य का जो सब्जेक्ट मैं बताया था, आप लोगों को सूर्य का सब्जेक्ट लिखवाया था क्या मैं? नेक्स्ट टाइम मैं आपको सारे ग्रहों का सब्जेक्ट लिखवा दूंगा। तो सूर्य का जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सारे उसके पढ़ने में ना मतलब इंटरेस्ट होगा कि मैं ये सब चीज पढ़ूं। फिजिक्स भी सूर्य से देखते हैं हम लोग। तो सूर्य वहां जब बैठेंगे तो व्यक्ति का बुद्धि काफी प्रखर होगा। अब सूर्य जो है अगर छठे घर में बैठ गए, छठा घर किस चीज का है बताइए? चला। छठा घर किस चीज का है? किस किस काम का आता है? आज सामने आ जाए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किस चीज का घर है छठा घर? जी। सर्विस है, सेवा। सेवा लॉ का घर है। फाइनेंस।
फाइनेंस का घर है, ठीक है, लोन का घर है, जॉब का घर है, लड़ाई झगड़ा जी। का भी घर है, ठीक है। अब बताइए कि अगर जॉब के घर में अगर स्वयं राजा आके बैठ गए, स्वयं सरकार आके बैठ गए, तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी काम करेगा, उसको काम के करने का तरीका में एक राजा वाली तो क्वालिटी होगी होगी। वो सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़ करके ही काम करेगा। और वो सेवा का घर है, तो वो सेवा भी जो देगा वो सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर के देगा। जब आपके पास कोई भी कुंडली आती है, आप उसमें देखिए कि आपके कुंडली में छठे भाव में सूर्य बैठे हैं, तो व्यक्ति सरकार से जुड़ करके काम कर रहा होगा। दूसरी चीज, वो जो है वो क्या, जैसे फाइटिंग का घर है, लड़ा झगड़ा घर है, तो जिनके कुंडली में जब सूर्य वहां बैठे रहते हैं और खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो आदमी सरकारी कोर्ट केस मुकदमा में सरकारी कामों में भी फंसा रहता है, प्रॉब्लम उसके साथ होता है। तो वो बात की बात हम बताएंगे। सूर्य वहां जब बैठता है तो सेवा का घर है, तो देखेंगे कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, सेवा करने आते हैं पॉलिटिक्स में, तो जिनके छठे में सूर्य होता है वो लोग बहुत ही अच्छे से पॉलिटिक्स में आकर के और लोगों की सेवा करके जाते हैं, बहुत अच्छा लीडर बनते हैं। एक डायलॉग है, मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य क्रिएटिविटी का ग्रह है, और स्वयं जो ग्रह है वो जाके बैठ गया छठे घर में, ठीक है, सेवा घर में। तो जब ये व्यक्ति क्या करेगा, कुछ करने की कोशिश कोशिश करेगा, सेवा करने की किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसके सोचने का तरीका अलग होगा, जो घर के और मेंबर को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि छठा घर राजा है, और जब राजा जब कुछ किसी की हेल्प के लिए चलेगा, किसी की सेवा करने के लिए चलेगा, तो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वो लेबर की तरह नहीं बिहेव करेगा, वो राजा की तरह बिहेव करेगा। अब जब सूर्य छठे घर में बैठा हुआ है, तो आप देखिएगा कि व्यक्ति जब भी जब भी व्यक्ति कोई काम करने चला, तो बिल्कुल यूनिक, सबसे हटके। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली आप उठा के देखिएगा, उनके कुंडली में छठे भाव में ही सूर्य बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, नेता हैं, जिनके छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल ही यूनिक सोच रखते हैं और उसके हिसाब से काम करके जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को पाते हैं। छठा घर जो है वो आपको जो है क्रिएटिविटी कहाँ लाना है, तो जो सेवा का घर है, तो हर सेवा में क्रिएटिविटी लेके आना है। कुछ भी करेंगे, किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, फाइनेंस का हाउस है, तो उस फाइनेंस हाउस में जब फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो वहाँ उनका नेम फेम हो जाएगा, काफी फेमस हो जाएंगे। छठा घर दुश्मन का है, तो जो व्यक्ति से इनका दुश्मनी होगी, वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ या राजा के समान व्यक्ति होगा, उसी से इनकी दुश्मनी होगी। अच्छा, ये भी है कि सूर्य वाले राजा वाले हैं, अगर किसी से ये दुश्मनी करेंगे, तो ये नॉर्मल दुश्मनी नहीं करेंगे, फिर वो राजा की तरह लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। डटे रहते हैं, हारते नहीं है लास्ट तक। लेकिन ये भी नहीं है कि फुट पैक पे आ जाए, मतलब समझदारी से, और एक राजा कैसे लड़ना चाहिए, ये व्यक्ति वैसे लड़ाई करता है। इसके भी कुंडली में छठे भाव में सूर्य होगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में सूर्य बैठे हो तब। सप्तम भाव आपका पत्नी का है, आपका दूसरे अपोजिट जेंडर का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। अब बताइए, किसी के कुंडली में, किसी लेडी के कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगी? सीता जी बताइए। अगर किसी लेडी के चार्ट में अगर सप्तम भाव में सूर्य होगा तो उसके हस्बैंड थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, हम्म। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम भी उनका हो सकता है, बिल्कुल। हस्बैंड का। और हस्बैंड और कैसे होंगे, बताइए। हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग होंगे घर में, मतलब
वाइफ को उनकी सुननी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर ये पत्नी की कुंडली में आ गया, किसी व्यक्ति ने आया, कोई व्यक्ति आया और आकर के बोला अच्छा। कि मेरी कुंडली है, और उस व्यक्ति के सप्तम भाव में जो है सूर्य बैठे हुए हैं, तो गोपी जी आप क्या बोलेंगी? आप बताइए, आप अपनी ओपिनियन दीजिए। कोई पर्सन आया, आपका कोई रिलेटिव आया, उसके सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो क्या बताएंगे उसकी पत्नी के बारे में? उनकी पत्नी, वो भी डोमिनेटिंग हो सकती है। बिल्कुल। फिर क्या होगा अगर पत, डोमिनेटिंग हुई तो? लड़ाई झगड़े होंगे घर में। और हम्म। पत्नी भी शायद से बिजनेस वुमन होगी, क्योंकि उसका पूरा उसको व्यापारी टाइप का बनाएगा। हम्म। पॉसिबल है कि वो नाप तोल का काम कुछ कर रही होगी। और मिलनसार होगी उनकी पत्नी, वही होगी। बिल्कुल। यहाँ पे अब बताइए कि अच्छा हुआ सूर्य कि खराब हुआ, अब बताइए आप ही बताइए। सप्तम भाव में जनरली बताया गया है कि सूर्य बहुत खराब होते हैं। आप बताइए सूर्य अच्छे हुए हैं कि खराब हुए हैं? और अच्छे हुए तो कैसे और खराब हुए तो कैसे? तो वो तो नहीं समझ आ रहा है अभी। ठीक है, आप बताइए श्रीता जी। जी, वो भी सिचुएशनल होगा, क्योंकि अगर लेडी आती है उनके सप्तम भाव में सूर्य होगा तो ठीक है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग कल्चर में हम रहते हैं तो उनके लिए सही होगा। पर अगर हम्म। जेंट्स आते हैं और उनके सप्तम भाव में सूर्य होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वाइफ थोड़ी सी डोमिनेटिंग होंगी और मिलनसार होगी, तो उस हिसाब से उनको अपने फैमिली को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस, मतलब मेल डोमिनेटिंग बिल्कुल वही फैमिली से चीज आते होता हैं है। तो हाँ, मेल बिल्कुल। थोड़ा तो वही बता रहा हूँ कि एडजस्ट करना है उनको। जब भी आप जी। कुंडली देख रहे हो, कोई भी आके बोले कि मेरा ये हाउस में ये ग्रह बैठा हुआ है, ये हाउस में बैठ गया तो खराब हो गया, कभी कुछ भी खराब नहीं है। नहीं। डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर पत्नी आपकी सरकारी जॉब करने वाली आई है जी। तो सूर्य अच्छा हो गया ना। आपके पास कोई जी। व्यक्ति आया, कुंडली दिखाया, सप्तम भाव में पत्नी भाव में सूर्य बैठा हुआ है, आप देखते बोलेंगे अरे तुम्हारा तो कर्म फूट गया है, तुम्हारे सप्तम में सूर्य बैठ गए हैं, अब तुम्हारी जिंदगी अच्छे से नहीं चल पाएगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे कि आपकी पत्नी जो आएगी वो अथॉरिटेटिव आएगी थोड़ी सी। वो चाहेगी कि घर में मेरा चले, ठीक है, और थोड़ा अपना डोमिनेंट बनाना चाहेगी, मैं ही मेरा वर्चस्व हो और मैं ही सब संभालू घर का सब कुछ। तो अगर आप जो है आपने देखा कि आपसे बेटर वो लेडी है, आई जो है, सब कुछ उसका, तो बढ़िया है ना, आप दे दीजिए अपना, हैंड ओवर कर दीजिए, लो भैया ये चाबी पकड़ो और आप घर चलाओ। तो जिनके घर में, जिनके कुंडली में सप्तम मसूर्य होता है, देखेंगे मैक्सिमम जो लोग समझदार होते हैं वो पत्नी के आते ही उसको हैंड ओवर चाबी पकड़ा देते हैं, ये लो भैया चाबी लो, ये रहा तुम्हारा किचन, ये रहा तुम्हारा घर, और ये तुम संभालो और इसको चलाओ। तो वहां पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ शांत मन से चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि किसके सप्तम में सूर्य बैठे नहीं बैठे हैं, हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब अगर किसी हाँ, अब पत्नी जो है, पति भी काफी इगोइस्टिक है, पति भी बहुत अपना ईगो बना रखा है, और पत्नी भी इगोइस्टिक आ गई, तो वहां पे अहंकार की लड़ाई बहुत ज्यादा होगा। तो हम उनको समझाएंगे, गाइड करेंगे कि आपके सप्तम में सूर्य बैठा हुआ है, प्लीज आप अपनी पत्नी की भी बातों को सुनिए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो। और कुछ भी नहीं करना उनको सूर्य को ठीक करने के लिए, कोई उपाय नहीं, सिर्फ पत्नी के सुनना शुरू कर देंगे तो भी उनका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी। जी। अब अगर सूर्य, मैं इसी तरह सारे ग्रहों को बताऊंगा, सारे ग्रह कैसे काम करते हैं ये सिखाऊंगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह बैठा है हमारे जीवन में क्या देता है। ठीक है। सबसे मजेदार टॉपिक चल रहा है, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे प्रिडिक्शन करना, बहुत सारी चीजें, हालांकि बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये, मुझे भी बहुत टाइम लग गया सब चीजें सीखने में, लेकिन मोटा मोटी आप लोग प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे जितना मैं प्रिडिक्शन पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं, अष्टम भाव में सूर्य चले गए। अष्टम भाव किस चीज का है? सीता जी बताइए।
अष्टम भाव स्ट्रेस का है, हिडन डिजीजेस है, हम्म। सडन वेल्थ गेन का भी है, अचानक से कुछ राशि मिल सकती है आपको। और बिल्कुल। पेंशन्स का है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड हमें पेंशन मिलती है उसका है। हम्म। अब फिर मान लीजिए ऑपरेशन सर्जरी। जी। ऑपरेशन का है, प्रॉब्लम्स का जी। है। अब मान लीजिए सूर्य का काम क्या था, आपके लाइफ में क्रिएटिविटी लेकर के आना। सूर्य करेज के जी। भी कारक है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। अब अगर जी। किसी व्यक्ति के कुंडली में अष्टम भाव में चला गया, अष्टम भाव क्या है, कुआं है, खाई है। जी। ठीक है। खाई में अगर सूर्य चले गए तो क्या हो गए, सूर्य डूब गए, सूर्य की लाइट ही नहीं आ रही। तो जब आपके जीवन में सूर्य की लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, आपके जीवन में अंधकार हो जाएगा जीवन। अंधकार। जी। अब जब सूर्य की दशा आएगी तो आपके लाइफ में क्या होगा, कुछ भी दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम चल रहा है, परेशान है, क्या हार्ट प्रॉब्लम चल रहा है। सूर्य हार्ट के कारक ग्रह है, बाईपास सर्जरी जी। सिस्टम में सूर्य जिनके होते हैं उनके करा देते हैं। ठीक है। तो हार्ट के कारक जी। ग्रह हैं, बोन के भी कारक ग्रह हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। दिल के कारक ग्रह हैं, बहुत लोगों के दिल टूट जाते हैं सूर्य अष्टम में रहते हैं तो, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया अब बस मैं। अब जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आत्मा है ना, अब वो कॉन्फिडेंस जब डाउन होगा तो क्या करेंगे, सुसाइड कर लेते हैं। तो जब अष्टम में सूर्य होते तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड का भी कोशिश करता है। अब मुझे बताइए कि एक गड्ढा है, एक रूम है, उसके आप छत पे घूम रही थी, मंजिल मस्त अपनी लाइफ जी रही थी। अभी आपका जो आत्मा है, आपका जो लाइट है, बिजली जो है, आपके पूरे छत पे अंधेरा हो गया। क्या छत पे लोग रुकते हैं, नहीं रुकते ना, क्या करते हैं, जहां लाइट है वहां जाते हैं। आपका अष्टम भाव में लाइट चला गया, मतलब घर के अंदर चला गया, नीचे चला गया। तो आप अंधेरा ऊपर है तो आप ऊपर नहीं वेट करेंगी, आप सीधा के सीधे नीचे जाएंगी जहां पे लाइट है, क्योंकि अब काम वहां करना है। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या सजेशन करते हैं, क्या सजेशन देते हैं, या फिर जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आए ज्योतिष। उसको ज्योतिष पढ़ना चाहिए। जब वो व्यक्ति जी। ज्योतिष और पढ़ेगा, या अष्टम भाव क्या है आपका, गुप्त कार्य है, गुप्त विद्या है, छुप के जो भी कार्य किया जाता है वो सब कुछ, इसलिए वो देखे होंगे ज्योतिष सबको भी नहीं सिखाया जाता है। दूसरी चीज, ज्योतिष क्या है कि एक तपस्या है, साधना है। तो ये तपस्या का भी घर है, सिद्धि है। तो अष्टम भाव सिद्धि का होता है। गोपी जी आप सब लिखते रहिएगा पॉइंट टू पॉइंट, तो सब आपके काम आएगा, क्योंकि जो मैं बहुत कुछ बता दूंगा ऐसे ही। सिद्धि की जब टाइम आएगी तो आपका सूर्य वहां बैठा हुआ है, देखिएगा आपके पास कोई चार्ट आया, कुंडली आई, आपने देखा अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। आप पहले क्या बोलेंगे, आप जनरल जो पंडित जी को क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति का, जो बच्चे का है, बच्ची का ऑपरेशन का टाइम चल रहा है, कट लगने का टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम्स का टाइम चल रहा है। ये कब तक चलेगा, अगर वो छत पे अंधेरे में घूम रही है, बच्चा घूम रहा है, जाहिर सी बात है छत से गिर जाएगा या फिर चोट लग जाएगा, जी। अंधेरे में कट जाएगा। तो हम कहेंगे बेटा अभी ऊपर अंधेरा है, सूर्य तुम्हारा दशा चल रहा है और वो नीचे लाइट देके बैठा हुआ है, एक काम करो, तुम अंधेरे से उतरो और जाओ। वो बोलेगा मेरा लाइफ में अंधेरा ही चल रहा है, वो बोलेगा अंधेरा नहीं चल रहा है, तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम वापस जाओ, नीचे जाओ, और जहाँ सूर्य है वहां पर जाकर बैठ करके अपना स्टडी करो, जो करना है, जो उस घर में बैठ चीजें हैं उसी सामान का यूज करो। उस घर में गुप्त विद्या है, सर्जरी है, ठीक है, अच्छी चीजों में सर्जरी बैठा हुआ है। तो आप बोलेंगे कि तुम एक काम करो, सर्जन डॉक्टर बन जाओ, जिसका सूर्य वहां बैठा हुआ है, ऐसे लोग आपको सर्जन डॉक्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य हीलिंग भी है। जब देखते होंगे कि जब सूर्य निकलते हैं ना तभी कलियां खिलती हैं, ग्रोथ है। बट किसी भी गर्भ में बेबी एम्ब्रियो, भ्रूण जो होता है, तब तक बेबी नहीं माना जाता जब तक इसमें हार्ट बीट ना आए। सूर्य वही चीज है। तो आप देखिएगा कि जब सूर्य अष्टम में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को नीचे बैठाइए, पढ़े, अपना ज्योतिष पढ़े, सर्जन डॉक्टर बने, सर्जरी करे, टेक्निकल काम है वो, टेक्निकल काम में जाए। जितने भी नीचे खुदाई का काम, गैस पाइप बिछाने का काम करते हैं लोग, नीचे खुदाई काम करते हैं, बोरवेल का काम करते हैं लोग, वो सारे सूर्य वाले तो ही हैं, नीचे खुदाई का काम कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं।
गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। गैस से क्या बनता है? आग, सूर्य। ठीक है। तो अष्टम भाव के बारे में ये सब चीजें हैं। तो अगर गोपी जी, अगर कोई व्यक्ति आ गया और बोला कि मेरे सूर्य अष्टम में चल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, खराब है कि अच्छा है? सेम चीज, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, पर अगर आप उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो क्या तो आप करना होगा? खुदा रिलेटेड और रिसर्च के रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी वो कुछ सीखना शुरू करे, ताकि वो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाए। तो आपका यही चल रहा है, पता है। जी। इसीलिए मैं आपको जी। एस्ट्रोलॉजी आने के लिए बोला था। ठीक जी। है। गोपी जी का चल रहा है चीज, सूर्य का ही, इसलिए बोला था मैं। ठीक है। अगर नहीं आती तो आप ऊपर भटकते रहती, और बहुत सारे ऑपरेशन कराता, फिर तो ह्यूज ऑपरेशन होता आपका। हार्ट में बाईपास भी करा देता वो, यंग एज में। और इसलिए बोला था मैं। और जब तक चलेगा तब तक पढ़ना है। चलिए। और मेन हाँ। मेन है कि ज्योतिष सीखने से आपको अपना आप इस जन्म में क्यों आए हो, क्या काम करने आए हो, हाँ, वो भी पता लगता है। तो आप बिल्कुल। उसमें डाइवर्ट हो जाते हो और आप अपना लाइफ सही से जी सकते हो बिल्कुल। बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के। बिल्कुल। अच्छा। नहीं तो हम क्या करते हैं, भगवान से लड़ते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये दे दिया, मेरे लाइफ में वो दे दिया। आप समझ जाएंगे ना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, तो आप खुद ही उसका निदान जी। ढूंढ लेंगे कि मैं क्या गलत कर्म कर रहा हूँ, जिसकी वजह से परेशान हूँ, और कोस भगवान को रहा हूँ। जी। ठीक करने का तरीका क्या है? केतु क्या है? केतु अब दूर करने का कारक ग्रह है। दूर करता है, सबको त्याग देता है। किसी के सप्तम भाव में केतु बैठ गया, किसी लड़का के घर कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठ गया, तो पत्नी को क्या करेगा? दूर कर देगा। वो अब करेगा। वहां पे क्लेशेस किस बात के होंगे? पत्नी बोलेगी मेरा ध्यान नहीं देते हैं, और पति का उस पर ध्यान जाएगा ही नहीं, और दोनों आपस में लड़ेंगे। क्योंकि केतु का सर ही नहीं है, और पत्नी का डिमांड क्या है? ध्यान का। वो व्यक्ति ध्यान कैसे देगा जब उसके पास सर नहीं है? तो इस बात को क्या हम कैसे ठीक करेंगे? उसको, उनकी जो रिश्ते होंगे, क्या करेंगे? केतु कट करने का काम करता है। जब पति पत्नी पास में आएंगे, वो चाकू लेके आएगा और काट देगा, दूरी बना देगा। जुबान से चल जाएगी ऐसी बातें, ऐसी कटाक्ष बोलेगा पति या पत्नी, कि दोनों आपस में मन खीन होकर के दूसरे, और दोनों अलग अलग बैठ जाएंगे, हट जाएंगे आपस में। तो केतु ग्रह में क्या बोलते हैं कि आप साथ रहिए, बट मिलिए मत, चलिए साथ में, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट दिखाइए आप। अगर घूमने जा रहे हैं तो पति आगे आगे भागेगा, पत्नी बोलेगी देखो इनको पता ही नहीं मैं कहाँ चल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सारी चीजें होता है। तो हम जो उपाय बताते हैं उसके साथ हमें समझ समझ में आता है, ज्योतिष सीखने से ही फायदा है। हमें समझ में आता है हम गलती क्या कर रहे हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने रिश्तों को। तो अब हमें चुप रहना है, कब हमें बोलना है, तो सब कुछ समझ में आता है ज्योतिष से। अष्टम भाव हमारा पैतृक संपत्ति भी है। सूर्य जब वहां पे जी। होते हैं, तो व्यक्ति को अपने पिता वाला पैतृक संपत्ति दिलवाते हैं। मिलती है। पिता का कारक ग्रह सूर्य है, और अष्टम भाव जो है हमारा, वो पैतृक, पितरों से रिलेटेड है हमारा। तो हम कई बार बोलते हैं कि हमारे जो पिता काम कर रहे थे, वो चले गए, वो अधूरा काम को कंप्लीट करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जो प्रोफेशन में पिता काम कर रहे थे, आप तब तक नहीं आएंगे जब तक कि सूर्य की दशा आ जाए, या फिर आप, पिता चले ना जाए। जब पिता गुजर जाते हैं, तो आप देखिएगा वो व्यक्ति उस काम में जरूर आता है, और उनके पिता के किए हुए काम को आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पिता उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का काम कर रहे थे, लोगों को ठीक करने का काम कर रहे थे, और वो गुजर गए, चाहे नहीं है, या फिर सूर्य की दशा आ गई, तो ऐसे में वो व्यक्ति, जो भी स्त्री है, वो अपने पिता वाला काम करेगी करेगी। लोगों का सेवा करेगी, लोगों का बीमारी ठीक करेगी। भले उसके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट इस काम को जरूर करेगी। तो इसके लिए उसका जन्म हुआ, अपने पिता के रुके हुए काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा। मैं बहुत सारी चीजें जो बताऊंगा, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष लिखने से ज्यादा सुनने और एक्सपीरियंस से, जो ऑब्जर्वेशंस का है, हम जितना उस पर डीप रिसर्च करते हैं उतना हम बताते हैं। किताबों में बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा नहीं मिलता है। हमारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। चलिए हम बताते हैं हम। अगर सूर्य जो है नौम भाव में चले गए, ठीक है, सूर्य नौम भाव में चले गए तो क्या हो गया? असीता जी बताइए, नौम भाव किसका है रिश्ते में?
नवम भाव ट्रेवल, फिर पुण्य, पास्ट लाइफ के जो पुण्य हम लेके आए हैं वो, फिर धार्मिक यात्रा, गुरु, फादर। अब तो बताइए कि आप बताइए कि आपका आत्मा कौन सा है? सूर्य ग्रह है, जी, और नौवें भाव में सूर्य बैठ गए। तो व्यक्ति का आत्मा किस में बसता होगा, जिसको 24 घंटा चाहते हो मेरे सामने हो? फादर और गुरु को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले। अगर फादर का, गुरु का रिस्पेक्ट करेंगे तो सूर्य उनके लाइफ जी, में क्या करेगा? बहुत उन्नति देगा, बहुत ठीक है, नेम फेम भी देगा। देखा ना? तो फादर और गुरु का जितना हम नाम डालेंगे, नाम लिखेंगे, जी, उनका रिस्पेक्ट जितना देंगे, उनके मेहनतों का, उनके आशीर्वाद का, तो व्यक्ति का क्या होगा? नेम फेम होगा। जी, मेरा सूर्य 9 हाउस में है। वाह। समझ गए? इसलिए मैं कुछ भी करता, मैंने अपना जो नाम रखा हूँ वो फादर के नाम पर रखा हूँ, पापा के नाम। श्री अच्युतम जी, वैदिक जी, ज्योतिष। पिता के नाम पर रखा हूँ, क्योंकि पिता के मान सम्मान देने से, पिता को सम्मान देने से मेरा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मैं पिता का जी, जेरोक्स ही तो हूँ, छाया ही तो हूँ, उनका ही तो अंश हूँ। जी। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य 9 में बैठे हुए हैं, ऊपी जवाब आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति के 9 में सूर्य बैठे हुए हैं, और उसका पिता के साथ बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, क्या होगा? क्या बोलेंगे, क्या उपाय देंगे उसको? तो फिर उनको बोलेंगे कि आप गुरु की या फादर की सेवा करना शुरू कीजिए, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, तो कुछ अच्छा रहेगा। या फिर बोलेंगे हवन करा लीजिए? और और तो कीजिए। या धा, फिर आप बोलेंगे हवन करा लीजिए? हवन कराने से आपकी फादर के साथ धार्मिक यात्रा करने से भी काफी लाभ होगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा फादर मेरे साथ धार्मिक यात्रा किए हैं। अरे वाह। जितने भी धार्मिक यात्रा घुमाया हूं मैं घुमाया हूं। होगा ना, प्रेडिक्शन करने लगा ना आप लोग? जी। जब भी धार्मिक यात्रा उनका टाइम बनता है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ, उनको लेके जाता हूँ, घुमा के लेके आता हूँ। विदेश यात्रा, 9वां जी, भाव, 9वां भाव। लॉन्ग ट्रेवल। तो जिसके सूर्य 9 भाव में हो गए, वो व्यक्ति अपने पिता को विदेश भी घुमाएगा। ठीक है? सूर्य पिता के कारक ग्रह है। सूर्य को रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा? क्या काम करेगा वो व्यक्ति जिससे कि पिता को रिस्पेक्ट मिले? तो गोपी जी आप बताइए, 9वां भाव किस चीज का है? फादर हायर का और गुरु। नॉलेज, हायर नॉलेज का, उच्च शिक्षा का है, धर्म का। जब वो व्यक्ति धर्म से जुड़ के काम करेगा, वो उसके पिता का नाम होगा। इतना काम करता है, हम काम करते हैं हमारा किया हुआ हमारे संतान पे और हमारे पिता पे। अब समझ में आया कि हम यहाँ पे पितरों को क्यों हर साल तर्पण अर्पण करते हैं? हम कुछ भी करते हैं, वो हमारे आने वाले संतान को, आने वाले वंशज पे जाता है, और हमारे जो जा चुके हैं उनके पे भी जाता है। इसीलिए हमारे लाइफ में तर्पण अर्पण, पितरों का हमेशा धन्यवाद बोलना इसलिए सिखाया जाता है। हम जो दान करते हैं, वो दान भी पितरों तक जाता है। वो जिस रूप में होंगे इस टाइम पे, आप सोचिए आप कि आपके पितृ जो हैं, अगर किसी भी जीव के रूप में जन्म लिए हुए हैं, कहीं पे भी हैं अभी, आपका यहाँ का दान किया हुआ उनको वहां जाके बचा रहा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्यक्ति को हमेशा दान करना चाहिए। आप मंत्र पढ़िएगा, उतना इफेक्ट पहुंचे ना पहुंचे, बट दान आपका डायरेक्ट पहुंचता है। आपके पिता, आपके पिता के पिता किस योनि में जी रहे हैं, वहां कष्ट में हैं, आपने यहाँ दान किया पिता के नाम पे, वो वहां तक पहुंच गया। वो जिस बंधन में बंधे हुए थे, आपका किया हुआ दान उनको उस बंधन से मुक्ति दे दिया। काफी लोगों को, पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाता है। हम क्या कराते हैं? बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। तो पितृदोष है तो क्या है पितृदोष? हमारे यहाँ जब आप
नॉर्थ साइड में जाएंगी तो उपाय के रूप में सबसे ज्यादा वो लोग पितृदोष को लेकर के आ जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनकी कुंडली में, वो बोल रहे हैं पितृदोष है, पितृ पितृ दिक्कत कर रहे हैं। उनको दो ही चीज आता है, एक पितृदोष बता देंगे और नहीं तो काल सर्प दोष बता देंगे। और उपाय के रूप में बोल देंगे या तो त्रिपिंडी करा लीजिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लीजिए। वो दो उपाय के अलावा तीसरा कुछ नहीं जानते, यही बताते हैं बस। तो मुक्ति और बंधन का कारक ग्रह कौन सा है? केतु ग्रह। इसको भी मुक्ति मिलता है केतु के द्वारा ही मिलता है। और केतु ग्रह बंधन के कारक ग्रह है, और केतु ग्रह त्याग के कारक ग्रह है। दान जो करते हैं हम ना, वो केतु ग्रह है। तो केतु ग्रह को बोला गया है हमारे एंसेस्ट्रल पैतृक जड़ रूट। तो इसीलिए जब किसी कुंडली में बुध और राहु की युति होती है तो हम बोलते हैं कि आप वेस्टर्न नाम रखिए अपने कंपनी का। और जब अगर बुध और केतु की युति होती है तो हम बोलते हैं अपने जड़ों से जुड़ के नाम रखिए अपने कंपनी का। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु की युति होती है तो वो व्यक्ति अपने एंसेस्ट्रल का बहुत ही केयरिंग करने वाला होता है, अपने पितरों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है, वो अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करता है। हम जब अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो संतान है, आने वाली संतान है, हमारे लिए ये करे वो करे, सोचते हैं। तो हम क्या देते हैं बच्चों को? संस्कार। वो संस्कार आप कहाँ से लेके आई हैं? वो संस्कार हम अपने जड़ों से लेके आए हैं, वो केतु है। तो केतु ग्रह हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में केतु ग्रह बैलेंस है, बोलोगे कि केतु तारे तो कौन मारे, और केतु मारे तो कौन तारे। केतु ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे साइड में, जैसे नॉर्थ साइड में, लोग केतु और राहु को लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल ग्रह हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई बाहरी शक्ति आपके घर पे अटैक कर रही है और आपके घर के अंदर आपके पितर आपके पे बहुत खुश हैं, तो क्या बाहरी शक्तियों को अंदर घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे। इसी तरह से जो केतु ग्रह होता है वो बाहरी शक्तियों को कभी घुसने नहीं देता जीवन में, होल्ड करके रखता है। केतु ग्रह कौन है? हमारे पितृ, हमारे संस्कार। जो लोग अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं उनके आने वाले वंश समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनके आगे वंश नहीं चल पाते हैं। क्योंकि केतु ग्रह जो है वो वंश का भी कारक ग्रह है, वंश वंश चलाते हैं केतु ग्रह। केतु कुलस्थ देवता, कुल के देवता है केतु देवता। इसीलिए हमें हमारे जो पुराने दादी अम्मा जो पूजा पाठ करती थी, जिस देवी का, हमारे कुल देवी होती थी, जिस देवी का, जिस देवता का कुल देवता होते थे, उनका पूजा पाठ अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपके, भले ही आप गरीब हो मैटर नहीं करता, आपकी आने वाली संतान पे कभी भी आंच आएगी, वही कुल देवता वही कुल देवी आकर के आपके संतान को बचाएंगे, अगर अपने संस्कार को दे रहे हैं तो। जितने भी लोग दुनिया में अपने माता पिता को नहीं मान रहे हैं, नहीं बात कर रहे, नहीं उनको समझा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे अपने माता पिता को, जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है? अपने बच्चे का केतु खराब कर दिया है। केतु क्या है? दान है, त्याग है। आपका बच्चा अगर कोई चीज कुछ मांग रहा है और अपने बच्चे से आप जो है देख रहे हैं आपका बच्चा की चीज देने से मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं दूंगा, उसका केतु खराब है। आज वो उसको नहीं दे रहा है, कल आपको नहीं देगा, और परसों चल करके उसका वंश खराब हो जाएगा। जिन लोग लगता है कि मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, यहाँ पे उसको उन्होंने मांगा था कुछ, उन्होंने दिया नहीं, बिस्किट मांगा नहीं दिया, कुछ खाने को नहीं दिया, तो वो क्या होगा? आपको लगेगा मेरा बच्चा बहुत चालाक है, बट आने वाला अपने वंशज को खराब कर रहा है। और जब वो व्यक्ति जब मरेगा, वो व्यक्ति वहां पर भी दान नहीं करेगा, तो आपको भी अपने प्रेत योनि में परेशानी होगी, झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अपने कुल को छोड़ दिया। कुल कौन है? जड़ है आपके, पेड़ का जो जड़ होता है उसको बोला है केतु ग्रह। और पेड़ का जो सबसे टॉप पे जो टहनी होती है ना, उसको बोला है केतु ग्रह। मंदिर का जो जड़ होता है, मंदिर का जो नीचे का बेसमेंट होता है, नीचे का जड़ पिलर होते हैं, वो केतु ग्रह है। मंदिर के टॉप पे जो झंडी लगती है ना, अभी जो राम मंदिर में झंडा लगा है, वो केतु ग्रह है। तो केतु ग्रह का इतना रोल है। अगर आपने जड़ ठीक किया तो आपका झंडा लहरेगा, बुलंद होगा। अगर आपने जड़ ठीक नहीं किया, अपने बच्चे का संस्कार बिगाड़ दिया, तो आपके जीवन में कभी भी आपका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा और आपका टंगा हुआ झंडा उतर जाएगा।
और उसका मेन कारण क्या है कि आप अपने संस्कारों को छोड़ दिए हैं। इसीलिए आज भी जो लेडीज हैं, देखेंगे जेंट्स में तो आजकल कम हो रहा है, बट लेडीज जो हैं वो पुराने पूजा पाठ को कभी छोड़ते नहीं है। भाई हमारे यहाँ एकादशी होता था, करना है। हमारे माता जो ये करती थी, हमें भी करना है। वो करती हैं और अपने बच्चों को ही सिखाती हैं, बेटा मांगा मांगा दे दो, जाने दो। जब आप उसके बचपन से ही देने का आदत डाल देंगे हर टाइम पे, तो एक समय आएगा कि बच्चा के अंदर केतु अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसका जड़ ठीक किया, झंडा अपने आप उसका लहरेगा, उसकी गाड़ी पे झंडा लगेगा। जितने भी व्यक्ति हैं जिसके गाड़ी पे झंडा लगता है, जिसके टेबल पे झंडा लगता है, लाइफ में झंडा बुलंद होता है, उसका केतु ठीक होता है। उसका रीजन होता है उसके पेरेंट्स, माता पिता, उसको डाला हुआ आदत। जितने भी बड़े अधिकारी आप देखेंगे बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। क्यों? केतु के अंदर अकड़ नहीं है, सिंपल सिटी है, रूट है ना, जड़ों से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ। जमीन में बैठ के खा लेगा वो व्यक्ति, वही व्यक्ति बहुत ऊंचा तक जाता है। तो हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अपने बच्चों को ये सिखाइए कि आपका बच्चा कब ग्रोथ करेगा, जब उसके अंदर छोड़ने की आदत होगी, उसका जब केतु अच्छा होगा। एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो में दो तीन बच्चे दौड़ रहे होते हैं, और एक बच्चे का चप्पल निकल जाता है और गिर जाता है, और एक बच्चा उसको पीछे रहता है, उसको क्रॉस करके आगे जाता है, और बाउंड्री लाइन से फिर वापस जाता है। वापस जा करके उसको चप्पल देता है, उसको टांगता है, और पीछे से दो तीन बच्चे आते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं उसको, और उसको उठा उठा करके और उसको ब्लैक जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कराते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, बच्चा वहां ये तो। वहां पे बच्चा हार गया, हारा ना, वहां हाँ। बच्चा हार गया। मतलब उसने अपने केतु को ठीक कर लिया। अब वो केतु बेचैन हो जाएगा उसके लिए, भैया ये यहाँ हरा है, अब इसको मैं जिताऊंगा। कहाँ जिताऊंगा? जिस दिन इसको जरूरत पड़ेगा उस दिन मैं जिताऊंगा। कर्ण को केतु बोला गया है। कर्ण ने क्या किया था? कर्ण को क्या हुआ था? कर्ण अगर विद्या सीखा तो क्या उस विद्या का अपने समाज के लिए काम किया, अपने संस्कार के लिए कुछ काम किया? कहीं काम नहीं किया। ऊपर से किसी के कुल के वधु को गलत वर्ड बोल दिया, तो उसने क्या किया? खुद का केतु खराब कर लिया। अब केतु, उसको तो लगा मैं इससे बोल कर जीत गया हूं, अब क्या, अब तो मैं जीता हुआ हूं। लेकिन वो नहीं सोचा कि यहाँ तो केतु भाई परेशान हो गया, भैया तू यहाँ जीत गया, अगला जिस दिन जीतने का समय आएगा उस दिन मैं हरा दूंगा। इसीलिए जो व्यक्ति जितना दान करता है और जितना हारता है ना, तो मैं दूसरे के लिए हारना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी हारता ही नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे स्वयं के द्वारा उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जो इतिहास रच देता है। तो आप कभी भी परेशान होइए तो ये सोच के चलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, क्षणिक हूँ। बोलते हैं ना कि जब आपके पास कष्ट हो तो अधिक परिश्रम कीजिए, और जब आपके पास धन हो तो आप शांत हो जाइए, उसके अंदर शालीनता आना चाहिए। तो केतु को ठीक करना बहुत जरूरी है। इस तरह से सूर्य अगर आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति अपने पिता का बहुत सेवा करता है। एक और चीज क्या बोला था, सूर्य जब बैठे हुए हैं कहाँ पे? नवम भाव में। तो व्यक्ति कैसा देखने में होगा? अपने पिता की तरह, ठीक है। पर उसके चेहरे चेहरे पे जो ग्लो होगा, चेहरे पे जो लुक होगा, पिता की तरह होगा। और जितना वो पिता का सेवा करेगा, मैं आज भी बताऊँ आपको, सच्चाई बताता हूँ, मैं जब तक घर पे रहता हूँ, एक वीक दो वीक के महीना जितना भी रहता हूँ, मैं डेली अपने फादर और मदर का पैर छूता हूँ, डेली। इससे फायदा क्या होगा? अब ओपी जी आप सुनिए, अब बोले थे ना कि उसका हम ये करेंगे तो ये ठीक होगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, वो व्यक्ति के फादर परेशान हैं बहुत ज्यादा, बहुत कष्ट में पीड़ा में है, तो यहाँ पे पंडित जी बोलेंगे पूजा करा दो, कोई हवन करा दो, भी ठीक हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि किसी व्यक्ति के पति पिता बहुत परेशान है, आप डेली बेसिस पे पिता का पैर छूना शुरू कर दीजिए। आपके पिता से जो आशीर्वाद आएगा, आपके कुंडली का सूर्य ठीक होगा, और जब सूर्य आपका ठीक होगा तो आपके पिता ठीक होने लगेंगे। इसको बोलते हैं जो बंधन में बांधता है वही बंधन से खोलता भी है। हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भी है और निगेटिव ऊर्जा भी है, हमें जरूरत है कैसे उसको ट्रिगर करना है। हम आशीर्वाद ले लेके ले लेकर के
उन पिता को ठीक कर देंगे, उन्हीं से आशीर्वाद लेके उन्हें ठीक कर देंगे। शंकर जी ऐसे ही है ना, किसी को आशीर्वाद कुछ भी दे देते हैं, वो भोलेनाथ जैसे। इसीलिए सूर्य ग्रह जब कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति को शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव का पूजा करने से भी सूर्य ठीक होते हैं। ठीक है, चलिए मैं सूर्य का कंप्लीट कर देता हूँ, एटलीस्ट लंबी वीडियो हो गई बट कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। दसम भाव में सूर्य चला गया। दसम भाव किस चीज का है असीता जी? बस प्रोफेशन का, प्रोफेशन का और स्टेटस, स्टेटस का। जी। नाम, और मास्टरी। मास्टरी नाम, किसी काम में। जी। हम्म, फेम। फेम। अब व्यक्ति का सूर्य वहां बैठ गया है, क्या बनाएगा जीवन में? उसको अथॉरिटी से रिलेटेड काम तो होगा उसका, कुछ आईएएस, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। जी। आईएएस, अथॉरिटी वाला काम ही रहेगा और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जी। एडमिनिस्ट्रेशन है ना आप, स्टेटस। राजा, जी। नेता बनाएगा, लीडर बनाएगा, जी। पॉलिटिक्स में ले जाएगा, बहुत बड़ा नेता पॉलिटिक्स में, बनाएगा। हाँ। जी जी जी। राजा बनाएगा, आदमी राजा बनता है इससे। आईपीएस अफसर जी बनाएगा, आईएएस अफसर बनाएगा, इसके सूर्य दसम में होंगे। जी। ठीक है, अगर सूर्य 11th हाउस में चले गए, 11वां भाव, 11वां भाव क्या है हमारा? हमारा लाभ भाव है, गेन। गेन्स है। तो जी दसम भाव हमारा कर्मा है, हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमारा हमेशा दूसरा घर से मिलता है। तो दूसरा जी घर उसका क्या है, दसम का दूसरा क्या है, 11वां है। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सबसे ज्यादा लाभ दिलाने का काम करते हैं वो, वहां पे। ठीक है, जी। लेकिन वहां पे देखने वाली एक और बात है कि दसम भाव जो है काल पुरुष कुंडली में शनि की भाव, शनि की राशि आती है वहां पे, शनि का घर है वो, और सूर्य वहां बैठ गए। तो व्यक्ति राजा कब बनेगा? जब उसके अंदर सेवा करने की भावना आएगी, तभी तो आईएएस बनेगा। भावना आईएएस का है। काम क्या है? सेवा करना ना। नेता का काम क्या है? जी सेवा का करना है ना। व्यक्ति नेता कब बनेगा, सेवक कब बनेगा? जब उसके अंदर एटीट्यूड आएगा सेवा करने का, तब जाकर के वो अच्छा राजा बनेगा। और अगर जिसके अंदर अकड़ है, ईगो है, मैं बहुत बड़ा सूर्य दसम में लेकर बैठा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, अकड़ में है, वहां पे क्या होगा? सूर्य कोई फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसके घर में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए हम आपके घर में जाकर बैठ गए और वहां बोले हम ही चलाएंगे अपनी सब कुछ, तो आप चलने देंगी? चाहो तो दरवाजा बंद कर देंगी, कर लो जो करना है, ऊपर से पिटाई भी करेंगी घर के अंदर बांध के। तो सूर्य जा करके वहां शनि घर में बैठ गए हैं, बंद गए हैं, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भैया अपना अकड़ अपने साइड में रखो और झुको, अपने कर्मचारियों के सामने झुको। देखते होंगे जो लोग नेता बनते हैं क्या बोलते हैं सबके आगे? हाथ जोड़ करके झुक हाथ करके जोड़ते चलते हैं। हैं। जितना झुकते हैं जीवन में उतना ग्रोथ करते हैं। जी छठा भाव में सूर्य क्या है? सेवा भाव है। छठा भाव सर्विस प्रोवाइडिंग है। छठा जी। भाव गरीब नौकर टाइप का रहता है ना, नौकर भी बनाता है छठा भाव। षड रिपु है। इसके इस कुंडली में सूर्य छठे भाव में होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में एक बार भीख जरूर मांगता है, कितना भी राजा जी हो। वो किसी चीज का भीख होगा। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, फंस गए वहां पे आपके पास पैसा चोरी हो गया, सब कुछ गायब हो गया, आपको किसी से बोलना पड़ेगा भैया कुछ खाने को दे दो मुझे, भले ही राजा है आप, बहुत पैसा है, लेकिन छठे भाव में सूर्य है तो आपको भीख जरूर मंगवाएगा एक बार। तो आप देखिएगा इसका निवारण क्या है, पता है आपको? हमारे बिहार वालों ने एक बहुत बढ़िया इसका निवारण निकाला है। ये तो ज्योतिष में पता है, उन लोगों को पता नहीं है कि इसका निवारण क्या है। इसीलिए उन्होंने छठ पर्व बनाया। छठ पर्व जी। में सब किसकी पूजा होती है? सूर्य ग्रह की। सूर्य भगवान की। और उसमें और मांगने भी वो झोली फैला के रुकते हैं बिल्कुल, ना। तो सूर्य जब उदय होते हैं तो सुबह व्यक्ति जो जी। है, इवन मैं भी ऐसे करता हूँ, सूर्य जब उदय होते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, सुबह सुबह जा करके सभी माताओं से हाथ फैला के मांगता है कि माता मुझे दे दीजिए। अब वहां पे अपना अकड़ दिखा दिया, मैं तो अपने घर का राजा हूँ, मैं कैसे मांग सकता हूँ? या देखिए सूर्य वहां पटक पटक के मारेंगे उनको, एक बार जरूर, एक बार 10 बार भीख मंगवा देंगे कहीं पे। इसीलिए ये बनाया गया पर्व। इस पर्व में लोग सबके पास जाते हैं, भले ही कितना राजा हो, सबके पास जाकर दीदी, एक तो पहले देते भी हैं सबके यहाँ जा करके, और प्लस जाके मांगते भी हैं झोली फैला करके कि दे दीजिए, कितना बड़ा सेठ हो मांगेगा, दे दीजिए प्लीज कुछ दे दीजिए, और उससे शर्माना नहीं है आपको।
ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य द्वादश भाव में। द्वादश भाव किस चीज का है आपका? मुक्ति का भाव है, मुक्त होना है हमें। ठीक है। अध्यात्म का भाव है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक कौन बनेगा? जिसके सूर्य वहां होंगे, उसको आध्यात्मिकता की ऊंचाई पे लेके जाएंगे, बहुत फेम दिलाएंगे, बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़े सिर्फ इस समय फेमस जो प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग, वो सूर्य जो है जिनके कुंडली में वहां पे 12th हाउस में गया है। गोपी जी देखिएगा, एक और चीज है कि बहुत लोग बोलेंगे कि इस घर में गया ग्रह ये खराब कर देगा। वो खराब तब तक ही है जब तक उस घर से संबंधित वो कार्य नहीं कर रहा है। जिस दिन वो व्यक्ति उस घर से संबंधित काम करेगा, उसके लिए अच्छा हो गया। अब मान लीजिए 12th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की दशा चली गई, व्यक्ति बोलेगा मैं तो अभी फिल्म स्टार बनूंगा, या व्यक्ति बोलेगा मैं तो अभी ये काम करूंगा, नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहा है कि तुम सन्यासी बनो इस टाइम पे और अध्यात्म में जाओ। और वो व्यक्ति नहीं जाएगा तब तक सूर्य उसको परेशान करेगा। तुम क्या करेंगे? पंडित जी बोलेंगे काम करिए, एक हवन करा लीजिए, एक रत्न पहन लीजिए और एक पूजा करा लीजिए। इससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक, जब तक जो व्यक्ति अध्यात्म में नहीं जाता है तब तक। ठीक है। दान बोल सकते हैं, वहां दान, दान काम करेगा। दान हर जगह काम करेगा, क्योंकि 12th हाउस दान का है। आप आटा का दान कराइए, देखिए रिलैक्स मिलेगा। गुड़ का दान कराइए, रिलैक्स मिलेगा। लाल कपड़ा का, मिर्चा का, लाल मिर्चा का दान कराइए, रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, वो बताऊंगा खराब ग्रह किसको, खराब घर किसको बोला जाता है, खराब क्या बोला जाता है, सब बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक है। तब तक के लिए जी। जय श्री राम, शुभ रात्रि। जय श्री राम, शुभ जय रात्रि। श्री राम सर।